नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा, माल खा रहे हैं नेता और पकड़े जा रहे हैं अधिकारी। दोनों का समन्वय किस तरह का है? क्या अधिकारी अकेले पूरा पैसा खा जाते हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि पैसे का करप्शन किस तरह से होता है। यानी जो कारपोरेशन हो या मंत्रालय हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, ऑफिस हो, वहाँ पर जो करप्शन होते हैं किस लेवल तक चलता है। सर, आपने तो काफ़ी आपको अनुभव होगा, हर चीज़ का अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है, एक दूसरे शेयर करते हैं। सर, टेंडर वेंडर ये सब क्या चलता है? का बोलने से पहले एक अभी टीवी पे जो न्यूज़ चल रहा है जी, उसमें बच्चू कडू जो है उन्होंने बोला है कि मैं सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये करूँगा, गुनाह दाखिल करूँगा और वो जो ऑनलाइन गेमिंग का एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया है वो उनको पीछे लेना चाहिए। अब इसमें बच्चू कडू इतने सीनियर आमदार है, उनको मालूम होना चाहिए कि उसने मॉडलिंग की है, उसका पैसा लिया है, अभी उसका वो एडवर्टाइजमेंट से कोई संबंध लेना देना है नहीं। वो जाहिरात अभी वो ऑनलाइन गेमिंग की कंपनी है वो चला रही है और वो पीछे लेने का आदेश देने का भी अधिकार इसको नहीं है। सचिन ने अगर पीछे लेने की ये दी तो वो सर उनका जो एग्रीमेंट रहता है उसमें ऐसा रहता है, अगर उन्होंने इसको 10 करोड़ दिया होगा तो 100 करोड़ नुकसान भरपाई अगर इसकी वजह से जायरात रुक गई तो 100 करोड़ इसको उनको देने पड़ेंगे। वो बच्चू कडू बोल रहा है करके वो पीछे नहीं ले सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। उसने ऑनलाइन गेमिंग की एडवर्टाइजमेंट की है और ऑनलाइन गेमिंग की एडवर्टाइजमेंट कितने बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। बिल्कुल, कितने प्रकार की सर, क्या है ना, एक तो हमारा बड़ा सुपरस्टार है, वो एक जगह सोने के दुकान की जाहिरात करता है और तुरंत उसकी दूसरी जाहिरात रहती है कि सोना तुम्हारा गहान डालो, ये गिरवी रखो दूसरे कंपनी में। कलाकार है, कलाकार के हर पिक्चर में अलग अलग रोल होता है, तो ये पैसा पैसा तो उनको भी आप बोलते नहीं कि ये क्या चल रहा है, आप खरीदो बोलते हो, तुरंत डाल लो बोल रहे हो। आप कलाकार को पैसा देंगे, कुछ भी बुलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, तो पैसा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये बच्चू कडू जो कर रहे हैं ना, उनको वो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के ऊपर खटला करना चाहिए, उनको धमकी देनी चाहिए। ये सचिन तेंदुलकर को देख के अपना ये बढ़ा रहे, वो तो कोर्ट में जाएंगे, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर, कोर्ट वाले बोलेंगे कि सचिन का क्या संबंध है, वही होगा ना सर। वो अभी जायरात मांगे वापस ले नहीं सकता है वो, क्योंकि उसने काम करके वो खत्म भी हो गया अभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के ऊपर। मगर सर, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का ये नाम लेते थे बच्चू कडू तो बात नहीं बनती थी। खाली सचिन का लेम लेने से बात नहीं बनी। अभी हम आते हैं हमारे मुद्दे पे माल खाए नेता, बदनाम हुए अधिकारी। सर, इसमें दो बातें हैं जी कि नेता पैसा खाते हैं, उसमें तो नो डाउट। अभी हम लोग वो संवैधानिक इशारा देते हैं, वैसे हम जो अभी बोल रहे हैं वो सबको लागू नहीं होता है। ऐसा एक संवैधानिक इशारा हम लेके रखते हैं, मगर 80-90% लोगों पे लागू होता है। 99% नहीं, 90% बोलते हैं सर। 10% कोई निकलेंगे, 10% ईमानदार छोड़ देते नहीं, क्या है वो, तो उसके बारे में नहीं बोलते। 10% लोगों को मौका देते हैं, मतलब कोई एलिगेशन किया तो 10% में आ जाएगा वो। हाँ, मैं बोलेंगे तू नहीं रे, तू तो आ तक क्या थे, ऐसा हम भी शानपना करेंगे जी। तो सर, कैसा है ना कि अभी बीएमसी की इंक्वायरी चल रही है, अपना कोविड घोटाले की इंक्वायरी चल रही है, बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं, उसमें ईडी, सीबीआई, बाकी ईओडब्ल्यू सब चालू है। तो इसमें सब अभी तो अधिकारियों की सब क्लास ली जा रही है। नेता लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर? अब नेता लोग जबकि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो इसमें कैसा है ना कि अब दोनों तरफ से अपने को देखना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ अपने मित्र भी IAS है, IPS है और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं जी। सर, आज की तारीख में आपको एक अगर पद लेना है, समझो जी, शहर का नाम नहीं लेंगे हम जी, फलाने जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस बनना है, तो अभी महाआघाड़ी के जमाने में तो रेड कार्ड मुझे मालूम है, अभी इनका रेड कार्ड अभी क्या है ना, फडणवीस गृह मंत्री है जी करके उस प्रकार से चीजें नहीं होगी, मगर दूसरे इनडायरेक्टली तौर पे होती है, वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें। तो सर, उस समय हमने देखा है कि 25-50 करोड़ 100 करोड़ तक बोली लगती, टारगेट था ना 100 करोड़। नहीं, वो टारगेट अलग। अपॉइंटमेंट के लिए 100 करोड़ देते थे, 50 करोड़ ट्रांसपोर्ट परिवहन डिपार्टमेंट में तो 25 लाख के नीचे कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जगह ही नहीं है, इनकी भी अपॉइंटमेंट नहीं होती थी। तो 25 करोड़ 50 करोड़ 50 लाख 25 लाख दे के जब अधिकारी वहां आता है
तो अपना टारगेट पूरा करेगा पहले, तो पहले जो उसने इन्वेस्ट किया है वो वापस लेने की कोशिश करेगा ही। बाद में दूसरा इन्वेस्टमेंट जब वहां से वो वापस हिलेगा तब जाने के बदली के लिए देना पड़ता है सर। इसका तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके ही परिचय में वो है व्यवस्था, वो नवी मुंबई कॉरपोरेशन में ये थे, क्या बोलते हैं, उपायुक्त थे जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि उद्योग के ज़माने की बात है, और वो ऐसा मेरा संजय से दोस्ती देखते थे, तो बोले एक काम था। मैं बोला क्या है? बोले मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में मुझे कमिश्नर करके जाना है, मैं पात्र हूँ उसके लिए। नाम मत लो, नहीं फर्क से आप नाम लेते। नहीं तो क्योंकि आपको भी वो आदमी मालूम है और शायद आप भी थे उस समय, तो बोले मैं उसके लिए 25 करोड़ देने को तैयार हूँ। मैं बोला मीरा भाईंदर का, और मीरा भाईंदर की बात आई है तो सर कल मीरा भाईंदर के कमिश्नर को हटा दिया गया जी, ढोले, उसका ईडी में नाम आया, दिलीप ढोले, ईडी इंक्वायरी में नाम आया तो उसको हटाया और दूसरे काटकर या ऐसा कोई जी वो उनको लिया है। तो मतलब आप अंदाजा कर सकते कि मीरा भाईंदर का पावर क्या है। तो मैं बोला 25 करोड़ आप अगर ट्रांसफर के लिए देंगे और आप रिटायरमेंट को 8 महीना बाकी है, हाँ बस, तो कैसे होगा? तो बोले 25 करोड़ मैं दूंगा, 25 करोड़ महीने का मिलता है मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर को। सोचो, लेने वाला लेगा। अभी हम इनके ऊपर नहीं, ढोले के ऊपर नहीं आरोप करेंगे। मतलब ना कुछ किए उतना तो आना ही है, वो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसा है कि 25 करोड़ वो बोला 1 महीने का है, 7 महीना बोनस, 7 महीना मेरे को बोनस मिलेगा, उसके आगे जाना नहीं है। हाँ, मतलब वैसे भी मुझे मिलना है। तो सर ये बात है। अभी एक ट्रैफिक में, मतलब ट्रैफिक बोलते नहीं, आरटीओ में मेरे एक दोस्त को वो जहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा मिलती है ना, वो धुले के यहाँ किधर एक नाका है जी, वो नाके पे अपॉइंटमेंट के लिए उसको पास से परिवहन मंत्री उस समय जो थे, वो मालूम है, महागाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने 5 करोड़ ली और 10 करोड़ का सौदा हुआ था। बोला 5 करोड़ अभी दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे को अपॉइंटमेंट दो, 1 महीने में आपको कमा के दे दूंगा। क्योंकि वो जो गुजरात और इसकी है ना, वहाँ पे आरटीओ की ट्रक वालों से उनसे तो तलासरी के पास है बॉर्डर, एक तो तलासरी वाला ठाणे जिला का रहेगा, ये धुले के पास किधर गुजरात से जुड़ी हुई हद है, वहाँ पे उसने 5 करोड़ दिए और इनको ही दिए परिवहन मंत्री को, और 5 देने थे, दिए कि नहीं मालूम, मगर वो बोला कि परिवहन मंत्री नाम नहीं, मेरे ख्याल से अनिल परब था। हाँ, अनिल परब था। नहीं, आपने को बोलने में कुछ डिफेमेशन केस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, करने दो, कोई बात नहीं। तो कैसे है ना कि अधिकारी जो है सर, अभी वार्ड ऑफिसर के अपॉइंटमेंट में पैसा खाते हैं कमीशन, खाते कि खाते हैं। तोड़काम का जो रहता है अनधिकृत बांधकाम, उसमें खाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। सर अधिकारियों के पास से अनाप शनाप पैसे अगर आप खाते हैं तो नेता जो है उनको नैतिक अधिकार नहीं होता उनको बोलने का। बिल्कुल। मगर दूसरी बात ये है सर, ये कैसे है ना कि टेंडर जो निकलते हैं उसमें पहले के जमाने से बहुत, मतलब आनंद दिघे ने तो कितने 30 साल पहले बोला था, 60-40 का आरोप लगा दिया था। हाँ, कि 60% जो है खा जाते हैं, वो खा जाते हैं, 40% काम होता नहीं 40% खाते हैं, 60% बचा है, ऐसा बोले थे। 40% की बात आनंद दिघे ने की थी और उनकी सरकार थी जी महापालिका में, ये भी बड़ी बात। पालिका भी सत्ता में भी थी ना। हाँ 95 उसकी बात है, तो वो सत्ता महाराष्ट्र की सरकार की उनकी थी, तो आनंद दिघे बोले थे। तो सर ऐसा है कि सभी महापालिका में 40% तो जाता ही कॉमन है, जाता है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम भी है। सर कैसे है ना, ये रास्ते जो बनाते हैं, तो रास्ते बनाते समय आपको खड्डे क्यों आते हैं? जो खड्डे में जितना और माल रहता है उतना माल दिया होता है। और सबसे बड़ी बात, महानगर पालिका के हद में ही खड्डे होते ज्यादा। अब बाहर निकल जाओ, बड़े बड़े जो रोड है उसमें कहाँ खड्डे दिखते हैं, हाई डामर का ही रोड, आप चलते जाओ टॉप गियर में चले जाओ, कोई खड्डे नहीं दिखते। अच्छा, मैं बाहर जाता नहीं हूँ करके मुझे मालूम नहीं। जैसे ही महानगर पालिका क्रॉस किए आपको रोड एकदम टकाटक। सर इसमें कैसा होता है ना कि ये IRB करके जो कंपनी है जो अपने रास्ते बनाती है, तो दत्तात्रेय महेश्कर करके एक मैन ऑफ कैरेक्टर थे जी, बहुत बड़े इंसान थे, और टोल भी वैसे वसूलते हैं। टोल भी, हाँ, मतलब उनकी इसकी दूसरी कंपनी थी जी, उसका टोल वसूलने का काम था। तो वो अभी दत्तात्रेय महेश्कर अभी गुजर गए, तो मगर गडकरी है, तो मतलब विटनेस की बात आई तो
तो एक बार हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो दत्तात्रेय महेश्कर ने मुझे बोला कि गडकरी की महानता देखो। वो बोले जब हमको ये पूना बॉम्बे हाईवे और ये ब्रिज सब जी। बम्बई के 24, 25, 27 कुछ ब्रिज बने उसका जब यूपी सरकार पहली बार आई। हाँ 95 से 98 तक। तो बोले कि गडकरी ने हमको बुलाया, बोले किसी को एक पैसा देना नहीं, जितना भी काम तुमको करना है वो तुम करो और वो पैसा पूरा काम में आना चाहिए मुझे। बिल्कुल। तो बोले, हमने उनको बोला कि ये पहले हमको बोला आपने, उसके ऊपर आप कायम रहो, क्योंकि हम ईमानदारी से करेंगे, हमारे 4 पैसे गए तो वांदा नहीं, हम जो बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे। तो बोले नहीं नहीं तुम बिल्कुल करो, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है तुमको किसी को पैसा देने की। फिर बोले हमने काम किया तो हमको पैसा भी मिला। गडकरी बहुत प्रॉम्प्ट थे, वो जितना पैसा तय हुआ था उतना पैसा भी मिला हमको। हम खुश थे कि भाई देखो ये पहला महाराष्ट्र का काम होगा जिसमें पैसा नहीं दिया गया, इतना बड़ा काम होने के बावजूद। तो 98 के वो चुनाव लग गए, 99 में चुनाव लग गए। तो बोले मेरे को इनका फ़ोन आया गडकरी साहब का, बोले मैं परेशानी में हूँ। हमने दत्तात्रेय महेश्कर मुझे बोल रहे IRB के चीफ। और तो बोले गडकरी साहब बोले मैं मुसीबत में हूँ। बोले क्या हो गया? वो बोले कि मैंने महेश्कर साहब आपको बोला था कि आप कुछ पैसा किसी को मत देना, और आपने भी ईमानदारी से काम किया है, उसकी ईमानदारी की मैं तारीफ़ करता हूँ, मगर अभी प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे दोनों को 25-25 करोड़ चाहिए उस प्रोजेक्ट पे। जो आपने काम किया है, आपको पैसा मिला है। वो बोलते हैं कि महेश्कर को अपने को दोनों को मिलकर 50 करोड़ देना ही है, नहीं तो उससे 50 करोड़ आपका 5,000 करोड़ समझ लो आज का तो 50 करोड़ देना ही है। तो अगर नहीं देते तो इनके जो काम चल रहे हैं वो हम बंद कर देंगे। तो बोले क्या करें? बोले गडकरी साहब आपके भरोसे हमने एक पैसा भी इसमें कमाया नहीं जी, ऑनेस्टली काम किया है, अब आप बोलो। तो गडकरी साहब बोले कि अभी मेरी मजबूरी समझ लो आप। सर गडकरी कैसे मजबूर हो गए? इतना बड़ा आदमी जो करप्शन के खिलाफ बोलता है। उस समय PWD मिनिस्टर थे वो। हाँ नहीं, रास्ते बांधकाम, हाँ मतलब MSRDC PWD वो सब उनके पास था। तो वो बोले कि मुझे माफ़ करो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर प्रमोद महाजन आपके पास आएगा या उसका कोई ये आएगा, उसको 50 करोड़ दे दो, बाला साहब को 25 करोड़ और प्रमोद महाजन को 25 करोड़ देना ही है, नहीं तो आपके काम जो चल रहे हैं ना वो बंद हो जाएंगे। वो बोले 50 करोड़ मामूली अमाउंट नहीं है उस समय सर। हाँ तो वो बोले क्या करें? लोगों को तो गडकरी उनको बोले, मैं गडकरी को कोट कर रहा हूँ सर, गडकरी साहब मैं आपको कोट कर रहा हूँ, महेश्कर जी को कोट कर रहा हूँ, और उनके PA के उनकी MPLA कंपनी वो अभी तक ये करती है ना, वसूल करती है। MPA का MPLA ही मालिक है से, MPA ऐसा कुछ है वो, वॉट एवर इट इज। तो MEP मुंबई एंट्री पॉइंट। हाँ मुंबई एंट्री पॉइंट MEP। तो सर ऐसा हो गया कि बोले अभी ये लाएंगे कहाँ से हम? तो गडकरी साहब ने उनको बोला कि आगे आपको मैं काम दूंगा दूसरा, उसमें आप 50 करोड़ ज़्यादा लगा दो। रास्ता बता दिए सर। गडकरी जैसे पवित्र आदमी को अगर ये पाप करना पड़ता है ये तुम्हारे महाजन और ठाकरे साहब के कहने से, तो बाकियों की हालत क्या होगी? और अब आपकी हालत क्या होगी? अब की हालत क्या होगी? और उद्धव ठाकरे को तो 1 लाख करोड़ जो मिले वो महापालिका से लेके 30 साल 25 साल महापालिका लूटे, 95 से ये तक ये लूटे। मैंने बोला ना कि मनोहर जोशी ने खुद मुझे मनोहर जोशी ने खुद मुझे बोला कि इनको 12,000 करोड़ दिए बाला साहब को। मैंने ये कौन बोले? मनोहर जोशी बोले अपनी कार्यकिर्ती में। और राणे ने उनको बोला कि जितना महीने में मनोहर जोशी देते उतना मैं दिन में दूंगा करके वो मेरे को हटा के उनको, ये भी मनोहर जोशी बोले। अभी उनकी याददाश्त कम हुए, मगर याददाश्त में आता है तो वो बोलेंगे कि भाई हाँ अनिल खोटा नहीं बोलता है कभी। तो सर ऐसा है कि नेता जो हैं वो अनाप शनाप पैसा खाते हैं, मगर उनको देने के लिए और अपना पल्लू भी सीधा करने के लिए अधिकारी भी खाते हैं। मगर अभी क्या है ना, कोर्ट वाले क्या कर रहे हैं, देखो जो खिलाफ है उनके खिलाफ ईडी लगती है जी, जो साइड में है उनको बीड़ी दी जाती है मगर अधिकारियों के पीछे पड़े हैं ऐसा अभी आपको लग रहा है, क्योंकि उनको ये अभी आज को हाई कोर्ट में 5 आयुक्तों को बोला गया कि भाई ये क्या तुम्हारा खड्डा क्या है। मगर सर कोर्ट को भी मालूम है ये सिस्टम क्या है। आज कोर्ट ने उनको ये कोई पनिशमेंट नहीं दी, कोई शिक्षा नहीं दी। सर मीडिया वाले है, वो बोले खडे बोल सुनावले। अरे तेरी की काय खडे बोल सुनावले, त्यांनी सांगितलं 1 महिन्यामध्ये अहवाल द्या।
ये खड्डे का पड़ ले। आज आज की हालत देखो गोवा और मुंबई का सब जगह की रोड की। उन्होंने बोल दिया कि जिस तरह से ट्रैफिक है जी उसके भरोसे से ये रास्ते जब बने तब बने ही बने हैं। अभी कंक्रीट के कर रहे हैं, वो नहीं टूट रहे। मुंबई के आयुक्त ने बोल दिया चहल ने कि भाई हम कंक्रीट के रास्ते बनाएंगे तो नहीं टूटेंगे, अभी अगले साल तक हो जाएगा। कोर्ट ने उनको क्या पनिशमेंट दी? क्या नहीं दी। उनको कोई झापा तो इतना ही बोला। सब ये मीडिया वालों को लगता है कि उनको झापा, और उनको मालूम है इसमें पैसा कौन खा के गया है। मेनली इन्होंने भी खाया होगा, उन्होंने भी खाया है। ऑडिट में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब खड्डा से निकल गया माल तो कहाँ निकल दिखने वाला है। उन्होंने इतना ही बोला कि भाई जल्द से जल्द ये करो और उनको एक रिपोर्ट बनाओ। जी सर रिपोर्ट बनाने के लिए कोर्ट का बोलना मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है, और पनिशमेंट मिलेगी भी नहीं इनको। क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर ऐसा है कि अधिकारियों की भी बुलाते हैं ना तो उनको मालूम रहता है कि ये सर ऐसा है कि अभी वो बोलना नहीं चाहिए, मगर न्याय व्यवस्था में भी क्या क्या होता है हम जानते हैं। अभी जाता नहीं बोलेंगे, नहीं, कोर्ट की अवहेलना नहीं चाहिए, अवहेलना नहीं करनी है, मगर उनके भी अपॉइंटमेंट्स ये सर अभी है कि एक कोर्ट के रजिस्ट्रार मेरे मित्र हैं, अभी रिटायर हो गए, तो मुझे बोले गांव आ जाओ मेरे। तो मैं गांव गया तो सोने का बंगला। मैं बोला सर ये ऐसा तो जज का नहीं होगा। वो बोले जज के बंगले आप देखते नहीं हैं। मैं सोने का बनाता हूँ, वो डायमंड का बनाते हैं। और उन्होंने जाते जाते मुझे बात कही कि कुछ कोर्ट वाले जो रहते हैं वो पॉलिटिकली सेंसिटिव केस में पैसा नहीं खाते, या तो ऊपर की मर्जी सुनते हैं, वो हमको मालूम है, मगर वो बोले जहाँ पे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट रहते हैं ना उसमें उनको पैसा मिलता है, उसकी चर्चा नहीं होती मीडिया में। मीडिया वाले खाली पॉलिटिशियंस के पीछे पड़े। क्रिमिनल पे केस और क्रिमिनल केस के लिए भी अलग जो रहता है। हाईलाइटेड केस होते हैं सर वो जैसे पुलिस इनकाउंटर भी इनके साथ में मिलके करती है गैंगस्टर्स के, वैसा वो भी गैंगस्टर्स के साथ से क्या क्या होता है वो बोलेंगे नहीं हम। तो सर ऐसा है कि सर कैसे है ना कि देखो अभी मीडिया कैसा रंग ये करता है कि एडलवाइस के लोगों को पहले बुलाया था, उनसे कुछ बातें उन्होंने पूछी, उसका उन्होंने जवाब दिया। आज मीडिया ये बता रहा है कि लास्ट टाइम जब उनको बुलाया था तो अपूरे कागज थे करके आज फिर से उन्हें बुलाया गया है। मतलब अभी तो देखो क्या होता है ऐसा कर रहे हैं। सर ऐसा है कि उनको क्या क्या कागजात पुलिस को चाहिए चौकसी के लिए, ये इनको सपना पड़ा था क्या? वो उनको जो लगा रिलेवेंट है वो लेके गए। उन्होंने बोला नहीं, अभी उनको भी नाटक करना है। उनको भी मालूम है कि ये कर्जदार था और पॉलिटिकल प्रेशर लगे नहीं दे रहा था और ये पार्टी है, इनको वसूलना था, तो उन्होंने बाकायदा नोटिस दिया उसको। कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। कोर्ट का निर्णय इंप्लीमेंट कर रहे थे, ये अपने मन की बात नहीं थी। नहीं। तो वो क्या है ना, वो हाँ आणखीन कागज घेऊन या ये इतने बड़े बड़े फाइल लेके आए, ये इतना बड़ा फाइल जो है वो पढ़ने के लिए साल जाएगा। तब तक क्या तो मगर इनको न्यूज मिल गई ना, अधिकार है ना पुनः बोलो वो करने को राजू हो गए। सर इतना गट्ठा एक एक पूरा डिक्की भर के दिया है उन्होंने। सर इनका आरोप पत्र जब करते हैं ना जी तो 2000, 2500, 5000, 10,000 पेज का वो जज पढ़ता है क्या? 10,000 पेज का सवाल नहीं उठता, फिर तो पढ़ सकता है क्या? इतने तारीखें होती, इतने केसेस होते हैं, पूरी जिंदगी उसकी वो एक 10,000 पेज की ये पढ़ने में वो जिस जान लेते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। तो सर कैसा है ना, अधिकारी भी पकड़े नहीं जा रहे और नेता भी पकड़े नहीं जा रहे। मंडोली बताइए सर नहीं, वो जो तब सर सबसे ज्यादा पैसा कौन खाते हैं मालूम है? जो लोग इसकी चौकसी करते हैं, सीबीआई, ईडी, ये अभी आ रहा है ना शाहरुख का, शाहरुख का आ रहा है ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सबसे ज्यादा पैसे खाते हैं। एक्साइज जिनके ऊपर एसीबी, एंटी करप्शन ब्रांच, वो पैसा ज्यादा खाते हैं। इसके पुरावे हैं अपने पास, लोगों के पास, कि भाई सर ट्रैप करने के बाद कितने लोगों को पनिशमेंट होता है, इसकी संख्या है 1.5%। 1% नहीं, मैंने पढ़ा तो 1.5% था, मतलब 98.5% लोगों को छूट मिलती है। वो पैसा कहाँ जाता है? सर ये सिस्टम बना हुआ है, सर सिस्टम है। इसमें कोर्ट में जाने से किसी का कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि 1 रुपए का सामान खरीदने के लिए 10 रुपया निकलना ही है उसमें। सर अभी ये देखो, ये तुम्हारी मुंबई की महापौर दिखा रहे हैं, ईडी से उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है क्या, 500 रुपए के बाद 5,000 रुपए में ऐसा कुछ बोल रहे हो, डेड बॉडी का पैकेट। सर ये तो अपने हर एक इसमें चलता है जी।
सर एक सरकारी इसमें होता है ना, सर, तो एक इसकी चर्चा होती है। जो मैदान में जो कुर्सियां लगाई जाती है बैठने के लिए, हाँ बुजुर्गों हाँ की, हाँ हाँ। 2000 का चीज को 8000 रुपये लगाया जाता है। नहीं नहीं, कुर्सी की कीमत से ज्यादा भाड़ा लगाया जाता है सच में। यस यस, वो कोविड में नहीं फैन लगे हुए थे, एक दिन का भाड़ा 2000 रुपये एक फैन का, वो नया 2000 मिलता है, वही तो 1500 को मिलता तो है। सर ये क्या है ना, ये सिस्टम जो है वो पूरी अंदर बाहर से सड़ी हुई सिस्टम। वही बोला हूं ना, अधिकारी भी खाते हैं। सिस्टम ऐसा बन गया है कि कोई चीज 1 रुपए और खरीदना है अधिकारी तो को अगर निकालना है। अपॉइंटमेंट के लिए पैसा देना है तो वो पैसा वसूल करेगा। और नेताओं को भी सर क्या बोलूं मैं, अभी लास्ट बात पे जी सर, आजकल वोटर्स में फिर 90% बोलता हूँ, क्योंकि वो 10% जो मिडिल क्लास वाले रहते हैं, लॉयल रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, वो बीजेपी से मोदी से समर्पित रहते हैं, वो नहीं पैसा लेते हैं वोटिंग के लिए। वो चलो समझो 30% है। 70% लोग जो है झोपड़पट्टी में, चाल में है, इसमें है। सो हाउसिंग सोसाइटी वाले भी लेते हैं आजकल। सर, जब इलेक्शन आता है तो क्राइम कम हो जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं अब मजा आराम हो गया। क्यों? हाँ, क्राइम में सब बिजी हो गए उधर इलेक्शन में। पैसे वहां सर वहाँ पे आज की तारीख में कॉर्पोरेशन में 5000 रुपये पर वोट, जी, लोकसभा में 10,000 रुपये वोट, विधानसभा में भी 10,000 रुपये पर वोट लेते हैं। पर वोट सर मेरे ही दोस्त लड़ते हैं ना, तो उनके साथ मैं भी रहता हूँ, तो कितना बांटते हैं। तो सर अभी नगर सेवक को बांटने वाले भी खा जाते होंगे सर, उसमें आधा नहीं आधा नहीं खाते, देना पड़ता। खाते तो होंगे, जो नहीं खाते हैं मगर इतना नहीं। 10 है तो 20 दिखाएंगे सर बाद में कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं वो नगर सेवक आमदार बन जाता है, तो आमदार निधि से कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें खा लाता है। वो सब खाते, इतना खाते नहीं है, उनको भी थोड़ा पहुंचना चाहिए सुनने, नहीं तो गिरेगा ना उनका वो आमदार गिरेगा। सर कैसे है ना कि मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है लोगों को पैसा लेते हुए। तो मतदार भी सर अगर पैसा बांटना बंद हो गया ना तो 10% मतदार नहीं होगा, 10-20%, और सिर्फ बीजेपी को वोट मिलेंगे, तो उनके मतदार है वो डायरेक्ट जाएंगे। तो ये सर दुष्ट चक्र है और इसमें दुनिया फंसी हुई है। दुनिया में सब जगह ये चलता है, सिस्टम ही बन गया, तो सिस्टम ही बन गया सर। और लोगों की भी आदत हो गई है, किशोरी पेडनेकर, अंचा अडचणीत वाढ, ये सर रोज शब्द डालते हैं, बाद में वो छूट जाते हैं। अभी किशोरी पेडनेकर कभी भी शिंदे गुट में जाएगी तो ये इंक्वायरी खत्म हो जाएगी, फिर आप बस वो बोंबलत, मतलब वॉशिंग मशीन रेडी है। वॉशिंग मशीन वगैरह रेडी है, तो उसमें कोई नहीं है। और दूसरी आखिरी बात मैं बोलता हूँ कि मतदाता ही उम्मीदवार को बिगाड़ते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। नेताओं को बिगाड़ने वाले मतदार है। जैसे गंदे पिक्चर चलते हैं, क्योंकि पिक्चर लोगों को गंदे देखने हैं करके चलते हैं। वो सर वेबसाइट जो वेब चैनल है वो क्यों चलते हैं? वो सेक्स के लिए चलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को वो देखना है। लोग चाहिए, इंतजार करते हैं। हाँ, लोगों को इंटेलेक्चुअल देखना ही है, तो लोग ही उसी के, और वो भी पैसा जहाँ मिले वो। सर हवालदार ने पकड़ा तो पहले हमारी भावना जो लोगों की रहती है वो ये नहीं रहती कि भाई हाँ किती दंड है साहब, काहीतरी 100 रुपये घेऊन मिटून टाका। मतलब आम आदमी भी उसको बिगाड़ता है। 500 रुपया लीगल देना पड़ेगा, तो 100 रुपया देके छोड़िए सर। मतलब आम आदमी भी उसको बिगाड़ता है। वो पुलिस वाला पैसा नहीं ले रहे तो बोलते साहब ले लो ना, क्या है उसमें, सब लेते हैं। फिर एक दिन मीडिया वाला फोटो निकालता है और पुलिस को मिलता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारा फोटो लिया है पैसा लेते हुए, मेरे को पैसा दो। ये भी चलता है अपने। सर लेडीज बार के ऊपर जो छापा पड़ता है वो डिस्प्यूट के कारण ही ज्यादा करना पड़ता है। पत्रकार इंफॉर्मेशन ही देता है, उसके पहले वो टाका भिड़ी करता है। जब जमता नहीं है तब वो वीडियो पुलिस को देता है, बोलता है यहाँ छापा डालो, यहाँ छापा डालो। सर पुलिस के पास सब इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ पे क्या चलता है, कहाँ पे हुक्का पार्लर है, कहाँ, ये पुलिस को मालूम रहता है। उनका हफ्ता ही रहता है, महीने का नहीं, दिन का रहता है। 2 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा उसका ये रहेगा, बिजनेस रहेगा। तो ये पत्रकार जाके वहां डालता है तो उस दिन उसके समाधान के लिए डालते हैं। कई बार तो मांडवड़ी में पत्रकार भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, क्या बोले, जाने दो सर, मगर अधिकारी ही मार खाते हैं, ऐसा है सभी। सर ये जिस दिन उसका तकदीर पलटता है तो जिसने 20 करोड़ खाया है वो 2 लाख 2,000 लेते हुए पकड़ा जाता है। तलाठी, ये वो हम देखते हैं ना जी। तो सर मैं परसों ही एक तलाठी को पकड़ा, नासिक का कहीं कितना ले रहा था, 10 लाख ले रहा था, 15 लाख 10-15 लाख ले रहा था। सर उसने अभी तक तो कम से कम 100-150 करोड़ कमाए होंगे। तलाठी की जिंदगी भर की कमाई 100 करोड़ से ऊपर होती है तलाठी की, सभी ने बरेच। सर 100 करोड़ अगर तलाठी कमाया रहा है तो ऊपर के अधिकारी महसूल के कितना कमाते होंगे? 500 करोड़ ज्यादा, कम से कम बोला, कम से कम 500 करोड़ कमाते होंगे। चलो ये दुष्ट चक्र में हम भी फंसे हैं सब। तो हमारा विषय यही था कि माल खाते हैं नेता, बदनाम होते हैं अधिकारी। सब नेता भी अभी अच्छा है, बदनाम हो रहे हैं।
तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।